नमूना लेना यानी सॉइल टेस्टिंग। हर सांस लेने वाले जीव की भांति सबको अन्न उपजा कर देने वाली मिट्टी का स्वास्थ्य भी बिगड़ता रहता है। मिट्टी हमें स्वस्थ और भरपूर पैदावार दे, इसके लिए जरूरी है उसका स्वस्थ होना। इसीलिए समय समय पर मिट्टी के नमूने की जांच कराना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम मिट्टी में पोषक की हो रही कमी को संतुलित तरीके से पूरा कर सके। आइए जानते हैं कैसे लेते हैं मिट्टी का नमूना और कैसे होती है जांच। मैं डॉक्टर किरण कुमारी, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट सॉइल साइंस, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के करनाल स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। सॉइल टेस्टिंग ज़रूरी क्यों है? अगर आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया बीज का उत्पादन, बीज लगाइए, वैरायटी लगाइए, किसी भी फसल की लगाइए, आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। तो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य बेसिकली आपकी उत्पादन क्षमता, आपका प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य डिसाइड करता है। अगर आप मान लीजिए आपकी मिट्टी कालर है या आपकी मिट्टी नूनी है, सलाइन है, तो आप कितना भी इनपुट डाल दीजिए, कितने ही यूरिया के बैग डाल दीजिए, कितने ही फर्टिलाइज़र और कुछ भी डाल दीजिए, आपको वो उत्पादन नहीं मिल पाएगा जिसके लिए किसान साल भर इंतज़ार करता है। देखिए, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी मिट्टी के सैंपलिंग के लिए और उसके एनालिसिस के लिए। जब हम मिट्टी को एनालाइज करते हैं, उसके 3 मेन इंडिकेटर्स हैं। पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी की ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिससे पता चलता है मिट्टी में नमक कितना है, और ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन, जो कि मिट्टी की जान है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में एक मोटे तौर पे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 8.5 से ज़्यादा है, तो हम मानते हैं कि आपकी मिट्टी एक तरीके से उसको इलाज की ज़रूरत है, वो कालर है, उसको आपको जिप्सम डाल के उसका इलाज करना पड़ेगा। अब ईसी, अगर हम ईसी की बात करें, अगर आपकी मिट्टी में नमक ज़्यादा मात्रा में है, तो आप बहुत सारी फसलें हैं जो आप उगा ही नहीं पाएंगे। आप फसल उगाएंगे, फसल उगेगी, मगर दाना आने के टाइम पे फसल आपको आउटपुट ही नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपकी मिट्टी में नमक ज़्यादा है तो वो भी, यानी कि आपकी मिट्टी बीमार है, आपको उसका भी इलाज करना है। और जैसे हम कहते हैं कि हमारी ह्यूमन शरीर में हीमोग्लोबिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हेल्थ पैरामीटर होता है, वैसे ही मिट्टी की जान होता है उसका जैविक कार्बन। अगर मिट्टी का जैविक कार्बन कम है तो आप कितना ही अपनी मेहनत कर लीजिए अपनी मिट्टी पर, वो आपको वो उतना उत्पादन ही नहीं दे पाएगी जितनी उत्पादन क्षमता आप चाह रहे हैं। आप कितना ही उसमें इनपुट डाल दीजिए, वो आपको आउटपुट नहीं देगी। तो आपको अपनी मिट्टी की जान यानी जैविक कार्बन को बढ़ाना। किसान भाई अन्य जानकारी के लिए www.agriharyana.gov.in पर जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर कॉल कर सकते हैं या कृषि वैज्ञानिक से सीधे बात कर सकते हैं। हरियाणा की शान, प्रगतिशील किसान।